देख सकते हैं यहाँ पर एसीपी रामगंज और एसएचओ रामगंज यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्हीं के साथ मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ लगातार आक्रोशित होते हुए जो अभी के खिलाफ नारे लगा रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो पूरा इधर आपको एरिया दिख रहा है यहाँ हरिजन समाज रहता है और ये आसपास सभी मुस्लिम समाज रहते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि अभी तक लगभग 17 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आखिर क्यों नहीं ढूंढ पा रही है उस नाबालिग लड़की को। परिजनों का तो ये भी कहना है कि हो सकता है हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया हो, इसीलिए वो मिल नहीं रही। आइए बात करते हैं परिजनों से और जानते हैं आगे सब क्या मामला है, किस तरीके से आज वो लोग क्यों इकट्ठा है यहाँ पर। बिल्कुल आप देख सकते हैं आज वार्ड 80 के अंदर जो 6 तारीख को लड़की हरिजन द्वारा जो अपहरण की गई थी, आज मुस्लिम समाज के लोग प्रोटेस्ट में आए हैं। उनका कहना है कि 17 दिन हो गए लड़की को गए हुए, लेकिन अभी तक पुलिस उनका कोई सुराग नहीं लगा पाई। आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ काफी इकट्ठी है, लोग आक्रोशित है। लोग बोल रहे हैं कि एक मंत्री के बेटे को 2 घंटे में ढूंढा जा सकता है, तो पुलिस एक नाबालिग बच्ची को 17 दिन से क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? क्या इसमें कोई राजनीतिक मोल तो नहीं? आप देख सकते हैं लोग यहाँ इकट्ठे हैं। लोग ना तो कोई हमें को खबर मिल रही, ना किसी से इतला मिल रही। हमने जो आपसे गिरफ्तारी की नहीं कहा था कि भाई इन लोगों को उठाओ, उनसे आपने कोई तरीके से सख्ती से पूछताछ की ना, जिनके नाम दिए थे हमने आपको। बेटे मेरे को सुबह इतला मिली थी आप ही के लोगों ने। हाँ साहब, आप उस नाबालिग बच्ची के पिता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 18 दिन हो गए, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंसार जब 3 रोज जाओ 3 रोज गया, 18 दिन हो गए, लेकिन कोई वो नहीं, सुराग भी नहीं मिल रहा उनको। पुलिस का कहना है कि हमारी टीमें लगी हुई हैं बच्ची को ढूंढने के लिए। कहाँ पे लगी हुई है? 3 रोज में 4 जो ले आई है पकड़ के जिसको भी। आज 18 दिन होगा, 18 दिन में सब लड़की नहीं मिली है। मतलब आप साफ पुलिस पे एलिगेशन लगा रहा है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। आखिर क्या वजह, क्यों नहीं कर रही है पुलिस अपना काम? अभी इनको मालूम क्यों नहीं कर रही? सामने पूरी कहानी खुली रखी है, घर मकान यहाँ है लड़के का, उसके परिजन सब यही है, उनसे किसी से क्या पूछताछ ही नहीं हो रही है? या घर वालों को अगर ये लड़की गायब हो जाती तो मेरे समझ में आता कि पता नहीं कहाँ चली गई। जब हमें पता है कि लड़का वो रहा, घर वाले वो रहे, फिर कोई पता नहीं है। सीधा जवाब आ रहा है कि साहब हमें को लुक मिला, हम गए 15 दिन में नाकाम हो गए, वापस अगर दोबारा से देखेंगे। पुलिस की कार्रवाई से आप सभी लोग संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या एक्शन होगा आपका अगला? क्या कुछ आप लोगों ने सोचा है कि यहाँ पर अगर ये कार्रवाई आप लोगों की जो सिलो पड़ी है आपके कहने के मुताबिक, अगला स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? अभी तो यहाँ खड़े हैं, फिर थाने पे जाकर के पूरे शहर के सामने घेराव करेंगे। देखो, जिसकी लड़की गायब होती है, यहाँ से लड़की गायब है, हमें ये भी पता नहीं है कि वो जिंदा भी है कि मर गई। काफी सारे हम हॉस्पिटलों में भी जा करके चेक कर रहे हैं कि लड़की कोई अज्ञात लाश है तो हमें पता चल जाए कि हमारी बच्ची इस घर मोहल्ले की जो बच्ची है वो गई है, तो वो जिंदा भी है नहीं है। मात्र 15 साल की बच्ची है, उसको ढूंढ नहीं पा रहे। हम जब भी जाते हैं थाने में, डिप्टी साहब के, सीपी साहब से भी बात होती है, विधायक साहब से भी बात होती है, तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि आप शांति बनाए रखो। अब ये शांति को बने बने आज 18 दिन हो गए। 18 दिन के अंदर हमें एक क्लू, एक सुराग तक नहीं मिल पाया है, और उसके अंदर हमें अभी तक पुलिस की तरफ से भी ना विधायक की तरफ से हमें कोई स्पष्ट जो है जवाब नहीं मिला है। बस एक ही जवाब मिलता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। यहाँ माँ बाप का रो करके बुरा हाल है। ये डायबिटीज का मरीज है और माँ जो है वो अंदर बीमार है। इनको अगर कुछ हो गया, बच्ची के अगर गम के अंदर ये मर गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? भीड़ इतनी है कि हमने तो पेशेंस रख रखा। भीड़ के अंदर कोई भीड़ अगर अपना आपा खो देते दिए, तो इसके अंदर अगर ये चीज सांप्रदायिक रूप ले लेगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भी प्रशासन हमें ही ठहराएगा। एक तो ये हो गया कि मरे भी हम और उसका खून का इल्जाम भी हमारे पे ही दे दिया जाएगा। तो हम इस प्रशासन से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को सही रूप से किया जाए। हम सीपी साहब से भी आग्रह करना चाहते हैं और विधायक साहब से भी आग्रह करना चाहते हैं। जैसा कि आप चुनाव लड़े, आपने, आपके लिए हमने दिलो जान से हमने जो है अपनी दिलो जान खपा करके आपको जिताया है,
तो हम ये चाहते हैं उम्मीद बदले के अंदर कि आप भी हमारे साथ में खड़े हो और इस बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद की जाए। सीपी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी इस काम के अंदर पूरी मदद पिछली की जाए। सरकार कांग्रेस की थी, अब भजनलाल जी की बीजेपी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि बेटी की सुरक्षा हर हाल में की जाएगी। यहाँ उसके विपरीत आप लोग कह रहे हैं बच्ची अभी तक नहीं आई, यही दिक्कत बिल्कुल, है। हम भजनलाल शर्मा जी तक भी अगर हमारी आवाज जाती है तो हम उनसे भी यही आग्रह करना चाहते हैं। जैसे मोदी जी का एक मोनू सेठ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अभी तक हमारी बेटी गायब है और इसके अंदर भी अभी तो बीजेपी की सरकार है, तब भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की सरकार को अब एक बार हम सब मान लें कि भाई अगर वो निकम्मी थी तो अब ये इस सरकार ने क्या करा, 18 दिन के अंदर अंदर अभी तक बच्ची वापस नहीं आई है। तो हम हमारे मुख्यमंत्री से भजनलाल शर्मा जी से भी हम आग्रह करेंगे, सर आप भी इसके अंदर कुछ न कुछ कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई यहाँ की सुनने वाला नहीं है। हाँ, अगर ये कोई मंत्री या संतरी या किसी प्रशासन की बेटी होती तो हमें यकीन है वो जल्दी वापस आ जाती, लेकिन ये गरीब की बेटी है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। और दूसरी चीज, मुसलमान है, गरीब है, वे अपनी मजदूरियों से लड़ रहा है, उसके बावजूद ये सब पूरा बस्ती काम धंधा छोड़ करके। अभी यहाँ भीड़ में कुछ लोग कहते हुए नजर आए कि ये एक जो किडनैप किया है उस बच्ची का, नाबालिग का, ये एक राजनीतिक मोड़ ले चुका है, तो आप इसको किस तरीके से देखेंगे? बिल्कुल, ये राजनीतिक मोड़ ले चुका है। दूसरी पार्टियों के लोग भी अदर हम बताना चाहते हैं कि आपराधिक गतिविधियां भी करने के लिए अंदर बीच में भीड़ के अंदर घुसने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको हमारे बीच में घुसने नहीं दिया है। दूसरे लोग भी आ रहे हैं कि हम इसके अंदर हम आपकी बच्ची को लाने में मदद करते हैं, हमें बुलाओ, लेकिन हम ऐसे लोगों को नहीं बुला रहे। हमें मालूम है ये लोग हमारे पास आएंगे तो सांप्रदायिक रूप ये भीड़ जो है वो ले लेगी, तो हम ये चीज नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान जो है वो भाई भाई जो बन के आज तक रहते हुए आए हैं, आगे भी रहे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो मुलजिम है आप उसको अरेस्ट कीजिए, आप उसके खिलाफ जो कानूनन कार्रवाई होती है वो कीजिए। बच्ची जिसकी गायब है उसको घर पे सौंपिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई राजनीतिक मोड़ नहीं लेना है, हमें किसी राजनीतिक दल से कोई हमें मतलब नहीं है, ना हमें कांग्रेस से मतलब है, ना हमें बीजेपी से मतलब। तो आप सबका ये कहना है कि जो मुजरिम जो लड़का है उसके घर परिवार में जब तक पुलिस ने किसी को डिटेन नहीं किया तो अरेस्ट किया जाए? नहीं, बिल्कुल ये मांग करते हैं आप लोग? हमें यही सिर्फ पुलिस प्रशासन जो है वो पूछताछ के लिए बुलाता है कि हमने बुलाया है, उठाया है, और पूछताछ करते हैं। वो अगला मुलजिम कहीं भी चोरी ये नहीं कहता मैंने चोरी की है, वो मना कर देते साहब हमें पता नहीं है, फिर छोड़ देते। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर इधर से बच्ची गायब है तो उधर से उनका बच्चा भी गायब है, फिर क्यों वो शांति से बैठे हुए हैं? जैसे ये बच्ची वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बच्चा गायब है तो उन्हें भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो शांति से है तो इसका मतलब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। और प्रशासन इस चीज को जो है दरकिनार कर रहा है और हमें आश्वासन दिया जा रहा है। जानता है कि उन्हें सबको खबर हमने है। बार बार ये चीजें कह रखी है कि सब उधर से आप सख्ती से पूछताछ की जाए, लेकिन सख्ती से पूछताछ नहीं हो रही है। हम इसी चीज को लेकर के प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हमारी सुनी जाए। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपने विधायक रफीक खान को दिल और जान लगाकर जिताया, तो अभी तक विधायक रफीक खान आपके सपोर्ट में आए या नहीं है? क्या किया? बिल्कुल सपोर्ट में नहीं आए। हमारे रफीक खान से हमारे को ये उम्मीद नहीं थी, हमने बहुत उम्मीद करके उनके पीछे हमने अपनी जान खपाई थी कि कुछ भी नहीं, हम किसी से नाजायज कुछ नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि जो परिवादी है उसके साथ में आपको खड़ा रहना चाहिए। आप विधायक हो, आपको आपकी जिम्मेदारी है, आप इस जो विधानसभा क्षेत्र है उसके आप रक्षक हो, आपको ये चीज करनी चाहिए, लेकिन आप वो सामने नहीं आ रहे क्योंकि वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहे हैं। हमें वो चीज नहीं चाहिए। हमें गंभीर आरोप लगा रहे हैं आदर्श नगर विधायक पर आप। बिल्कुल ये सीधा आरोप है, क्योंकि हमने उनकी दहलीज पे चक्कर काट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उनका नहीं कहा, हम उनकी दहलीज पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। तो अब बताओ हम क्या करेंगे? तो इसकी अब वजह यही है कि जो रफीक भाई भी है या प्रशासन भी है, कोई भी हो, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक लड़की वापस नहीं आएगी तो जितनी भी